वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो अगर ये फर्स्ट लेक्चर है। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, देयर आर 16 टीचर्स हु कैन टीच थर्मोडायनेमिक्स, 11 who can teach electrical sciences and 5 who can teach both TD thermodynamics and engineering mechanics EM. Okay, there are total of 40 teachers. 6 cannot teach any of the three subjects EM, ES, TD. 6 can teach only ES. 4 can teach all three subjects EM, ES and TD. 4 can teach ES and TD. How many can teach ES and EM but not TD? ठीक है, तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल टीडी का, एक ईएस का और एक ईएम का। ठीक है, ये तीन बन गए। ये मेरा है टीडी, ये है मेरा ईएम, ईएस लिख देता हूँ पहले, चलो, और ये है मेरा ईएम। ठीक है, ये बन गया। तो सबसे पहले क्या, 16 टीचर जो हैं वो टीच करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। मतलब मैं ए बी, यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स कितने लोग टीच करते हैं, वो है ये वाले ना, ये वाले थर्मोडायनेमिक्स क्या मतलब ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ये है। ठीक है, लिख सकते हो, बट इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी चेक कर लेते हैं। ये है 16। ठीक है, और हु कैन टीच थर्मोडायनेमिक्स, 11 हु कैन टीच इलेक्ट्रिकल साइंसेस ईएस, 11 टीच करते हैं ईएस यानी कि ये वाले। ठीक है, ये वाले कौन कौन से हैं, बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ये हैं 11। ठीक है, 5 कैन टीच बोथ टीडी एंड ईएम। टीडी और ईएम वाले कौन से कॉमन हो गए, ये वाले एफ प्लस जी, ये 5, तो एफ प्लस जी जो है वो है 5। ठीक है, और देयर आर टोटल ऑफ 40 टीचर्स, 6 कैन नॉट टीच एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स। 6 नहीं कर सकते, 6 बाहर आ गए ना। तो अगर टोटल टीचर 40 हैं, 6 अंदर हैं, तो जो सर्कल्स में है सारे वो कितने होंगे, 6 माइनस 40 माइनस 6 34। और इसके बाद क्या बोला है, 6 कैन टीच ओनली ईएस। तो ओनली ईएस वाला कौन सा है, बी, यही पार्ट है ना, ओनली ईएस ये वाला, वो कितना है 6, तो मैंने लिख दिया 6। ठीक है, बी की वैल्यू 6 आ गई, इसका मतलब यहाँ भी हम लिख देते हैं कि बी की वैल्यू है 6। और उसके बाद क्या बोला है, 4 कैन टीच ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। तो ऑल थ्री सब्जेक्ट्स वाला ये हो गया जी, ये 4 है, मतलब जी कितना हो गया 4। ठीक है, इसके बाद 4 कैन टीच ईएस एंड टीडी। अब क्या है, 4 लोग ईएस एंड टीडी मतलब ये सिखाते हैं 4 लोग। ठीक है, दोनों मिला के, तो देखो डी प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, तो इसका मतलब डी 0 आ जाएगा। ये बात सही है ना, डी की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो, अब मुझे देखो बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी 11 था, मतलब ये वाली चीज 11 थी, तो क्या E1 आ जाएगा, ताकि ES जो सिखा रहा है वो कितने हो जाए, 1। ठीक है, मतलब 11 हो जाए ये वाला टोटल। और हमसे पूछा क्या था, हाउ मेनी कैन टीच ES एंड EM बट नॉट TD। तो क्या इसके बारे में पूछा था इसने, इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है जो ES और EM में आता है बट TD में नहीं आता, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो मतलब ये इक्वेशन से समझाने के लिए बनाई, इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने की जरूरत थी नहीं, आप एक एक लाइन पढ़ते जाओगे तो इसी में सॉल्व हो रहा हो। ठीक है, 107 क्वेश्चन है, कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ऑन एक्स जो है -1 से 1 है। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जिसपे मैक्सिमम वैल्यू आती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो देखो सीधा सवाल है, सीधा ऑप्शन पुट करो, कर दो। ठीक है, उससे भी हो जाएगा, नहीं तो फंक्शन बनाना है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो फंक्शन क्या बनेगा, ये है एफ ऑफ एक्स जो है 1 माइनस मोड ऑफ एक्स, और एक्स वेरी कर रहा है -1 से 1 तक। ठीक है, इक्वल टू भी है। अब हमारे पास मोड एक्स है,
तो क्या होगा, मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आएगी अगर x लेस, अगर x नेगेटिव है, यानी कि 1 प्लस एक्स होगा अगर x जो होगा -1 से 0 के बीच में, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, x की वैल्यू, मोड x की वैल्यू x पॉजिटिव x आ जाएगी अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, 0 से 1 के बीच में। तो बस इसको प्लॉट करके देखो एक बार, पता चल जाएगा। ये मेरा आ गया -1, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा ये। 1 प्लस एक्स बनाना मुझे -1 और 0 के बीच में, तो ऐसा बनेगा। ये आई की वैल्यू 1 और 1 माइनस एक्स बनाना है 0 1 के बीच में, ठीक है, मेरा ऐसा बनेगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, जब x इज इक्वल टू 0 है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पुट करके देख लो, देखो ऑप्शन ए लो, ऑप्शन ए में x पे 0 पे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इन्होंने बोला कि 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है और वो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो f0 की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस मोड ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए गलत। बी में बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी -1 पे, -1 पुट कर दो, 1 माइनस मोड ऑफ -1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -1 पे 0 वैल्यू आ रही है, भाई हमें नहीं पता मैक्सिमम या मिनिमम है, बाकी ऑप्शन देख के पता चलेंगे। वैसे ए में पता चल ही रहा है ना कि 0 पे 1 वैल्यू है, तो -1 पे 0, तो ये भी नहीं आएगा। सी में तो हमने निकाल लिया है, f0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1। डी भी हम निकाल चुके हैं, -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो वैल्यू आई नहीं रही -1 पे, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। कैसे भी कर लो, आता है ठीक है, नहीं आता ऑप्शन पुट करो, हो जाएगा। 108, based on the given statement select the most appropriate option to solve the given question. What will be the total weight of 10 poles of each of same weight? 10 पोल है, सबका जो वेट है सेम है, टोटल वेट बताना है। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि 1/4 ऑफ वेट ऑफ पोल इज 5 किलोग्राम, ठीक है। हमारे पास 10 पोल हैं टोटल, ठीक है, 10 पोल 10 पी। ये बोल रहा है कि 1/4 ऑफ वेट ऑफ पोल, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है एक पोल का वेट मान लो p है, तो 1/4 ऑफ p इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से p का वेट आ गया मेरे पास, एक पोल का आएगा 20 kg और 10 पोल का आ जाएगा 200 kg। तो मतलब स्टेटमेंट 1 से मुझे पता चल रहा है कि हाँ 10 पोल का जो वेट है वो 200 kg है, मुझे पता चल गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि टोटल वेट ऑफ दीज पोल्स, टोटल वेट यानी कि 10p वो क्या है 160 किलोग्राम मोर देन टोटल वेट ऑफ 2 पोल, मतलब 2 पोल का वेट होगा 2p प्लस 160, तो यहाँ से 8p आ गया 160, p आ गया 20, ठीक है। तो 10p कितना आ जाएगा 200 kg, ठीक है। तो मुझे दोनों से ही पता चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे दोनों की जरूरत है, चाहे मुझे फर्स्ट पता चल जाए या सेकंड स्टेटमेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट, ठीक है, दोनों से मुझे पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लिस्ट ऑफ लेटर्स p q p r s t u इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। तो p q r s t u, तो 2p 2r 2s 2t 2u ये भी AP में होगी, मतलब कोई भी AP हो उसमें आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो AP ही रहती है वो, ठीक है। सेकंड है p -3 r -3 s -3 t -3 u -3, तो ये भी AP में ही रहेगी, कुछ भी माइनस प्लस करते हो AP के साथ रहती है, बट स्क्वायर करोगे तो नहीं रहेगा। देखो इसको अगर वैसे दो चीजें हैं, कुछ भी मान लो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये AP में है, इसको मैं डबल कर देता हूँ 2 4 6 8 10, क्या ये भी AP में है, यस, इनका डिफरेंस 2 आ गया। अगर मैं सब में से 3 माइनस कर दूं, 1 -3 -2 2 -3 -1 3 -3 0 4 -3 1 5 -2, ये भी AP में है, दोनों कॉमन डिफरेंस जो है 1 है। बट अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 1 का स्क्वायर आएगा 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16
25। तो क्या एपी में है? ये एपी में नहीं है, ये डिफरेंस कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इफ पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट इंटीजर सच दैट, पी क्यू आर एस डिस्टिंक्ट इंटीजर है, तो एफ ऑफ पी क्यू आर एस का मतलब है इसमें से मैक्सिमम जो भी आएगा, जी जो निकाल लेगा मिनिमम, ठीक है। एच फंक्शन क्या करेगा, पी क्यू आर एस का रिमाइंडर ऑफ पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर इंटू एस, अगर पी क्यू ज्यादा है ना, ऑब्वियसली रिमाइंडर तभी आएगा ज्यादा है, ठीक है। और रिमाइंडर ऑफ आर इंटू एस डिवाइड बाय पी इंटू क्यू इफ आर इंटू एस ज्यादा है, ठीक है। और फंक्शन एफ जी एच पी क्यू आर एस ऐसा आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले ये निकालो, फिर इंटू ये निकालो, इंटू ये कर दो, ठीक है, ये चीज हो गई। और ऑल्सो सेम ऑपरेशन आर वैलिड विद टू वेरिएबल्स, अगर 4 वेरिएबल है तो भी वैलिड है, 2 वेरिएबल आगे तो भी वैलिड है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एफ जी, ब्रैकेट में है एच, एच ऑफ 2573। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एच ऑफ 2573, ये निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो देखो इसका मतलब क्या है, आप P इंटू क्यू यानी कि पहले 2 नंबर और लास्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखो, तो 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 3 21, तो कौन सा ज्यादा है, R इंटू एस ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर 21 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ठीक है, रिमाइंडर ही आता है। तो इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ इस फंक्शन की जगह। अब मुझे फाइंड करना है एफ जी 1468 का, ठीक है। एफ जी दोनों साथ साथ हैं, इसका मतलब क्या है, यहां से देखो, इसका मतलब है कि मुझे एफ ऑफ 1468 इंटू जी ऑफ 1468, ठीक है। एफ क्या करता है, मैक्सिमम 1468 में मैक्सिमम क्या है 8, इसमें से मैक्सिमम निकाल लेगा बाहर। जी क्या करेगा, मिनिमम निकालेगा, 1468 में मिनिमम है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो क्वेश्चन लंबा था, मुश्किल लग रहा था देखने में, बट काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, वहां पे भी डाउट्स वगैरह पोस्ट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।